हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं सन 1955 की मूवी डिबोली को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर मूवी एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरी लास्ट वीडियो को इतना प्यार दिया कि मुझे इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करना ही पड़ा। और इस बार वीडियो का लाइक एम केवल 1 लाइक है। उम्मीद है आप इतना तो कर ही देंगे। और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगी। अब कहानी की शुरुआत पेरिस के एक बोर्डिंग स्कूल से होती है, जहां का प्रिंसिपल माइकल डिलासल है, जो बेहद ही क्रूर, निर्दयी और मतलबी इंसान था। वैसे दोस्तों, इस स्कूल की ओनर क्रिस्टीना है, जो स्कूल में एज ए टीचर काम किया करती थी। पर क्रिस्टीना दुर्भाग्यवश माइकल की पत्नी भी है। अब माइकल ने क्रिस्टीना से शादी केवल उसकी प्रॉपर्टी के लिए की थी। असल में तो माइकल का अफेयर निकोल ऑर्नर के साथ था, जो इसी स्कूल की टीचर थी। अब दोस्तों, माइकल क्रिस्टीना पर तो अत्याचार करता ही था, पर वह निकोल के साथ भी बेहद निर्दयी था। अब क्रिस्टीना और निकोल की एक जैसी सिचुएशन होने के कारण दोनों में दोस्ती हो जाती है। ऐसे ही एक दिन क्रिस्टीना और निकोल साथ में बैठे थे, जहां निकोल कहती है, मेरे पास माइकल से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का रास्ता है। असल में दोस्तों, निकोल माइकल को जान से खत्म कर देना चाहती थी, जिस पर क्रिस्टीना पहले तो मना करती है, पर निकोल के समझाने पर वह एग्री हो जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहीं से ही असली कहानी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप या छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं। अब स्कूल में 3 दिन की छुट्टियां होने वाली थी, और निकोल के हिसाब से यही सबसे अच्छा समय है जब माइकल को मारा जा सकता है। फिर निकोल प्लान के हिसाब से चीजें इकट्ठा करती है, जैसे एक बेहोशी की दवाई, एक बड़ा सा ट्रंक। अब छुट्टी के पहले दिन ही दोनों प्लान को अंजाम देने के लिए निकोल के घर की ओर निकल जाते हैं, जहां पर सबसे पहले निकोल एक महंगी वाइन खरीद कर लाती है, जिसमें वह उसी बेहोशी की दवाई को मिक्स करके उसे टेबल पर सजा देती है। उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग क्रिस्टीना माइकल को फोन लगाती है और कहती है, मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ, और तब मेरी प्रॉपर्टी पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं रहेगा। यह बात सुनकर माइकल पागल सा हो जाता है और कहता है, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, जिस पर क्रिस्टीना अपना एड्रेस बताकर फोन कट कर देती है। अब माइकल का इंतजार करते करते रात हो गई थी और फाइनली माइकल आ जाता है, परंतु माइकल इस बार क्रिस्टीना से बहुत ही प्यार से पेश आता है और उसे अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर क्रिस्टीना का मन भी थोड़ा सा पिघलने लगता है। पर उसी वक्त माइकल की नजर महंगी वाइन पर पड़ती है। पर अब जब क्रिस्टीना का मन बदल चुका था, वह माइकल को वाइन पीने से रोकती है। बस तभी क्रिस्टीना की गलती से माइकल के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है, जिस पर गुस्सा होकर माइकल क्रिस्टीना को थप्पड़ मार देता है। अब माइकल का ये रूप देख क्रिस्टीना को भी रियलाइज हो जाता है, माइकल कभी नहीं बदल सकता। फिर क्रिस्टीना खुद उसे सारी वाइन की बोतल पिला देती है, जिससे माइकल बेहोश हो जाता है। तभी वॉशरूम में छिपी हुई निकोल भी बाहर आती है और बाथ टब में पानी भरने के लिए छोड़ती है। फिर क्रिस्टीना और निकोल बेहोश माइकल को उठाकर टब में डुबा देते हैं। माइकल वहीं मारा जाता है। पर दोस्तों, आप कहीं ना जाएं, क्योंकि मूवी अभी खत्म नहीं हुई। इंटरेस्टिंग पार्ट तो भी आना बाकी है। अब अगली सुबह निकोल माइकल की डेड बॉडी को उसी ट्रंक में डालती है और उसे अपने किराएदारों की मदद से अपनी गाड़ी में लोड करवाती है। बस तभी क्रिस्टीना और निकोल वापिस से स्कूल की ओर आने लगते हैं। फिर स्कूल में वापिस आकर दोनों माइकल की डेड बॉडी को स्कूल के गंदे से स्विमिंग पूल में डाल देते हैं, ये सोचकर कि डेड बॉडी पानी में तैरती हुई ऊपर आ जाएगी और लोग सोचेंगे शायद माइकल ज्यादा शराब पीने की वजह से इसमें गिरा और मारा गया। पर दोस्तों, रात से सुबह हो जाती है, परंतु लाश पानी के ऊपर नहीं आती, जिस पर निकोल और क्रिस्टीना काफी हैरान होते हैं। और जब दोपहर में क्रिस्टीना अपनी क्लास ले रही थी, वह पियन को पूल के पास देखती है। क्रिस्टीना को ऐसा लगता है शायद पियन को डेड बॉडी दिख गई है, पर ऐसा नहीं था। अब ये सब देखकर क्रिस्टीना काफी डर जाती है और शाम में निकोल को सब बताती है, जिस पर निकोल कहती है, अगर डेड बॉडी ऊपर नहीं आई तो हम पूल का पानी ही निकलवा देंगे। अब अगले दिन पूल के पास ही बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे और गलती से उनकी फुटबॉल पूल में गिर जाती है, जिसे क्रिस्टीना देख लेती है और निकोल से कहती है, यही मौका है। फिर निकोल जानबूझकर अपनी चाबी पूल में फेंक देती है और एक लड़के को पैसों का लालच देकर चाबी निकालने को कहती है। लड़का चाबी लेने पूल में कूद जाता है, पर लड़के को पूल से माइकल के सिगरेट लाइटर के अलावा कुछ नहीं मिलता, जिस पर क्रिस्टीना शॉक होकर कहती है, पूल खाली करवाना ही पड़ेगा। फिर क्रिस्टीना गेट कीपर को कुछ पैसे देकर पूल खाली करवाने के लिए कहती है। बस फिर गेट कीपर जब सारा पानी ड्रेन कर देता है, तब क्रिस्टीना भागती हुई पूल को देखने जाती है, पर पूल को देखकर वह बेहोश हो जाती है।
क्योंकि दोस्तों पूल से माइकल की डेड बॉडी गायब हो चुकी थी। खैर अब क्रिस्टीना का इलाज करने आए डॉक्टर निकोल को बताते हैं, मैंने क्रिस्टीना के हस्बैंड को पहले भी बताया था कि क्रिस्टीना को किसी भी तरह की मेंटली स्ट्रेस में ना डालें, क्योंकि क्रिस्टीना एक दिल की मरीज है। अब दोस्तों डॉक्टर की इस बात को जरा आप भी अपने माइंड में रखिएगा, क्योंकि यह मूवी की एक अहम कड़ी है। फिर निकोल डॉक्टर की बात सुनकर क्रिस्टीना से मिलने आती है, जो भगवान से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। तभी निकोल को देख क्रिस्टीना कहती है, मैंने तुम्हारा साथ देकर बड़ी गलती की। असल में अब क्रिस्टीना को पछतावा हो रहा था। जब दोनों बात कर रहे थे उसी दौरान डोर पर एक शख्स माइकल का ड्राई क्लीन किया हुआ कोट देने आता है। जब निकोल और क्रिस्टीना कोट को देखती हैं, दोनों शॉक हो जाती हैं, क्योंकि ये वही कोट था जो माइकल ने मरते वक्त पहना था। जिस पर निकोल कहती है शायद कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। फिर निकोल और क्रिस्टीना कैरी बैग से एड्रेस लेकर शॉप में पहुंचती हैं, जहां पर कोट को ड्राई क्लीन किया गया था। अब यहाँ निकोल के पूछने पर शॉप लेडी बताती है, जो इस कोट को छोड़ने आया था उसकी हाइट लंबी थी, उसने हाथों में एक बैम्बू सिगरेट स्टिक पकड़ी हुई थी। अब गाइस ये सब चीजें माइकल से मैच कर रही थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शॉप लेडी क्रिस्टीना को एक होटल रूम की चाबी देती है, जो इसी कोट की पॉकेट में थी। बस फिर निकोल और क्रिस्टीना होटल की ओर निकल जाती हैं। अब होटल में क्रिस्टीना निकोल को नीचे ही रुकने को कहती है, क्योंकि रूम में जो कोई भी था उसे क्रिस्टीना खुद से ही फेस करना चाहती थी। पर रूम में जाकर क्रिस्टीना की मुलाकात वहाँ सफाई करने वाले व्यक्ति से होती है। फिर क्रिस्टीना के पूछने पर वो व्यक्ति बताता है कि शायद इस रूम में कोई नहीं रहता, क्योंकि बिस्तर हमेशा साफ होता है और यहाँ उसका कोई सामान भी नहीं है। ये सब सुनकर क्रिस्टीना और निकोल वापिस से स्कूल में आ जाती हैं। अब क्रिस्टीना पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब हो क्या रहा है। और दोस्तों इस टाइम तक मैं भी यही सोच रहा था, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। खैर क्रिस्टीना डिसाइड करती है कि वो फोन करके पुलिस को सब सच बता देगी, पर निकोल उसे दिमाग से काम लेने को कहती है और फोन कट कर देती है। पर अगले दिन सुबह क्रिस्टीना निकोल को बिना कुछ भी बताए पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगती है, पर निकोल उसे देख लेती है और उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाती है। असल में दोस्तों पुलिस को एक पर्सन की डेड बॉडी मिली थी और डेड बॉडी की डिटेल्स माइकल से काफी मैच हो रही थी। निकोल के मुताबिक शायद ये माइकल ही है और वो क्रिस्टीना को बॉडी की शिनाख्त करने के लिए भेज देती है। अब मुर्दा घर में कुछ फॉर्मेलिटीज को पूरा करके क्रिस्टीना को डेड बॉडी दिखाई जाती है, पर वह माइकल नहीं था, जिसे देख क्रिस्टीना काफी परेशान हो जाती है। उसके बाद क्रिस्टीना टैक्सी लेकर वहाँ से निकलने ही वाली थी, तभी वहाँ रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर अल्फ्रेड फिचेट आते हैं, जो जबरदस्ती क्रिस्टीना के साथ टैक्सी शेयर करते हैं। अब अल्फ्रेड बताते हैं कि वह एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और क्रिस्टीना को अल्फ्रेड मुर्दा घर से ही नोटिस कर रहे थे। अल्फ्रेड क्रिस्टीना को कहते हैं, मैंने सुना आपके पति गायब हैं, पर आपने किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। चलिए छोड़िए, आप मुझे हायर कर लीजिए, मेरा 40 साल का एक्सपीरियंस आपके बेहद काम आएगा। अब क्रिस्टीना को मजबूरन अल्फ्रेड को हायर करना ही पड़ता है, पर जब अल्फ्रेड अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं क्रिस्टीना की हालत बिगड़ जाती है, जिस पर अल्फ्रेड वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन रात में एक बच्चा स्कूल के गार्डन से पत्तियों को इकट्ठा कर रहा था, जिसे निकोल और क्रिस्टीना देख लेती है। निकोल उस बच्चे से पूछती है, आखिर इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बच्चा जवाब देता है, मुझसे गलती से खिड़की का कांच टूट गया था, जिस पर प्रिंसिपल माइकल ने मुझे ये पनिशमेंट दी और उन्होंने मेरी गुलेल भी ले ली। बच्चे की बात पर बाकी टीचर्स कहते हैं, आप इसकी बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि इसे झूठ बोलने की आदत है। पर दोस्तों बच्चे की गुलेल सच में माइकल के ऑफिस में पड़ी हुई थी। क्रिस्टीना सोच में पड़ जाती है। अब क्रिस्टीना की हालत देखते हुए निकोल उसे इंजेक्शन लगाकर सुला देती है। अगले दिन स्कूल में सभी की एक ग्रुप फोटोग्राफ ली जाती है, पर जब फोटो बनकर वापस आती है निकोल और क्रिस्टीना उसे देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि फोटो में माइकल की परछाई भी थी, जिस पर क्रिस्टीना को कुछ भी समझ नहीं आता और वह गुस्से से निकोल को वहाँ से हमेशा के लिए चले जाने को कहती है, क्योंकि दोस्तों माइकल को मारने का प्लान निकोल ने क्रिस्टीना के दिमाग में डाला था, जिसके बाद तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो गई है। अब क्रिस्टीना की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि एक तो वो पहले ही दिल की मरीज है और हर दिन उसे शौक पर शौक मिल रहे हैं, जिस पर डॉक्टर क्रिस्टीना को वार्न करते हैं
अगर आपको एक और अटैक हुआ तो शायद आप बच नहीं पाएंगी। फिर रात के समय क्रिस्टीना से डिटेक्टिव अल्फ्रेड मिलने आते हैं और कहते हैं, मैं रिपोर्ट देने आया हूँ, मैंने शायद आपके पति को ढूंढ लिया है। जिस पर क्रिस्टीना गुस्से में आकर सब सच बोल देती है कि कैसे निकोल और उसने माइकल को मार दिया, पर निकोल की डेड बॉडी गायब हो गई है। डिटेक्टिव अल्फ्रेड ये सुनकर फौरन निकल जाते हैं, शायद वो समझ चुके थे आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसके बाद क्रिस्टीना सोने की कोशिश करती है, पर तभी वो देखती है कि माइकल के ऑफिस की लाइट्स ऑन थी और खिड़की पर किसी का साया भी था। अब क्रिस्टीना बड़ी हिम्मत करके माइकल के ऑफिस तक पहुंचती है। ऑफिस में टाइपराइटर के चलने की आवाज आ रही थी, पर क्रिस्टीना के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। बस टाइपराइटर के पास माइकल के ग्लव्स और हैट रखी थी, पर तभी लाइट्स चली जाती हैं, जिससे क्रिस्टीना घबराकर वापस से अपने रूम के वॉशरूम में आकर छिप जाती है। पर यहाँ वॉशरूम में माइकल की डेड बॉडी बाथटब में पड़ी हुई थी। क्रिस्टीना के देखते ही डेड बॉडी खड़ी होने लगती है, पर क्रिस्टीना इन सभी दृश्यों को झेल नहीं पाती और दिल का दौरा पड़ने से वही मर जाती है। पर तभी कैमरा माइकल पर शिफ्ट होता है और यहीं छिपी हुई निकोल भी बाहर आती है। तब खुलते हैं असली पत्ते। यहाँ माइकल मरी हुई क्रिस्टीना को देखता है और निकोल को किस करते हुए कहता है, इसके कमजोर दिल ने फेल होने में काफी समय ले लिया। असल में दोस्तों, माइकल को जब क्रिस्टीना की बीमारी के बारे में पता चला था, बस तभी निकोल और माइकल ने इन सभी चीजों की प्लानिंग शुरू कर दी थी ताकि क्रिस्टीना मर जाए और उसकी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर क्रिस्टीना की मृत्यु किसी और रीजन से होती, जो रीजन नेचुरल डेथ में ना आता हो, तो शायद उसकी प्रॉपर्टी माइकल को ना मिलती। पर अब जब क्रिस्टीना की मौत एक नेचुरल डेथ है, तो प्रॉपर्टी माइकल को ही मिलेगी। वैसे गाइस, ये मेरी एक पर्सनल थ्योरी है, हमें मूवी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया, पर आपका इसके बारे में क्या विचार है, आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, अब माइकल और निकोल की खुशी ज्यादा देर तक नहीं चलती, क्योंकि रूम से बाहर निकलते ही उन्हें डिटेक्टिव अल्फ्रेड गिरफ्तार कर लेते हैं और अंत में हमें दिखाया जाता है स्कूल अब बंद हो रहा था और घर जाने से पहले वही बच्चा एक बार फिर से खिड़की का कांच तोड़ देता है। फिर टीचर के पूछने पर वो बच्चा कहता है, मुझे मैडम क्रिस्टीना ने ऐसा करने को कहा था। पर टीचर उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करते, क्योंकि उसे झूठ बोलने की आदत थी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो यार, ये थी डिबोलिक मूवी की कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, पर तब तक के लिए